ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के एक बहुत ही अद्भुत चैप्टर जिसका नाम है अमृत तत्व, जो अमेरिका में दिए हुए उपदेश से लिया गया है। आज इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। स्वामी जी कहते हैं, जीवात्मा के अमृतत्व के प्रश्न के सिवाय अन्य कौन सा प्रश्न अधिक बार पूछा गया है? अन्य किस तत्व के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए मनुष्य ने सारे जगत की इतनी अधिक खोज की है? अन्य कौन सा प्रश्न मानव हृदय को इतना प्रिय और उसके इतना निकट है? अन्य कौन सा प्रश्न हमारे अस्तित्व के साथ इतने अछेद्य भाव से संबंधित है? यह कवियों की कल्पना का विषय रहा है। साधु, महात्मा, ज्ञानी सभी के गंभीर चिंतन का विषय रहा है। सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं ने इस पर विचार किया है। पथ के भिखारियों ने भी इसका स्वप्न देखा है और श्रेष्ठतम मानवों ने इसका उत्तर पाया है और अति निकृष्ट मनुष्यों ने भी इसकी आशा की है। इस विषय में लोगों की रुचि अभी तक बनी हुई है और जब तक मानव प्रकृति विद्यमान है तब तक वह बनी रहेगी। विभिन्न लोगों ने इसके विभिन्न उत्तर दिए हैं और यह भी देखा जाता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में हजारों व्यक्तियों ने इस प्रश्न को बिल्कुल अनावश्यक कहकर छोड़ दिया है। फिर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों नवीन ही बना हुआ है। जीवन संग्राम के कोलाहल में हम प्राय इस प्रश्न को भूल से जाते हैं, परंतु जब अचानक कोई मर जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं और हमारे हृदय के निकट और अत्यंत जो प्रिय है, अचानक हमसे छिन जाता है, तब हमारे चारों ओर का संघर्ष और कोलाहल क्षण भर के लिए मानो रुक सा जाता है। सब कुछ मानो निस्तब्ध हो जाता है और हमारी आत्मा के गंभीरतम प्रदेश से वही प्राचीन प्रश्न उठता है कि इसके बाद क्या है? देहांत के बाद आत्मा की क्या गति होती है? समस्त मानव ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है। अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हम कुछ भी जान नहीं सकते। हमारा सारा तर्क सामान्यकृत अनुभव पर ही आधारित है। हमारा सारा ज्ञान अनुभवों का समन्वय है। हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? सतत परिवर्तन। बीज से वृक्ष होता है और चक्र पूरा करके वह फिर बीज रूप में ही परिणत हो जाता है। एक जीव उत्पन्न हुआ, कुछ दिन जीवित रहा, फिर मर गया। इस प्रकार मानो एक व्रत पूरा हो गया। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। और तो और पर्वत भी धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से चूर चूर हो जाते हैं।
नदियां धीरे धीरे निश्चित रूप से सूखती जाती हैं, समुद्र से बादल उठते हैं और वर्षा करके फिर समुद्र में मिल जाते हैं। सर्वत्र ही यह एक व्रत पूरा हो रहा है। जन्म, वृद्धि और क्षय मानो गणितीय अपरिहार्यता के साथ ठीक एक के बाद एक आते रहते हैं। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। फिर भी इस सब के अंदर क्षुद्रतम परमाणु से लेकर उच्चतम सिद्ध पुरुष तक लाखों प्रकार की विभिन्न नाम रूप युक्त वस्तुओं के अंतराल में हम एक अखंड भाव, एक एकत्व देखते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि वह दुर्भेद्य दीवार जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करती प्रतीत होती थी, गिरती जा रही है और आधुनिक विज्ञान समस्त भूतों को एक ही पदार्थ मानने लगा है। मानो वही एक प्राण शक्ति नाना रूपों में नाना प्रकार से प्रकाशित हो रही है। मानो वह सबको जोड़ने वाली एक श्रृंखला के समान है और ये सब विभिन्न रूप मानो इस श्रृंखला की ही एक एक कड़ियां हैं, अनंत रूप से विस्तृत, किंतु फिर भी उसी एक श्रृंखला के अंश। इसी को क्रम विकासवाद कहते हैं। यह एक अत्यंत प्राचीन धारणा है, उतनी ही प्राचीन जितना कि मानव समाज। केवल वह मानवीय ज्ञान की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ मानो हमारी आंखों के सम्मुख अधिकाधिक उज्जवल रूप से प्रतीत होती जा रही है। एक बात और है जो प्राचीन लोगों ने विशेष रूप से समझी थी, परंतु जिसे आधुनिक विचारों ने अभी तक ठीक ठीक नहीं समझा है, और वह है क्रम संकोच। बीज का ही वृक्ष होता है, बालू के कण का नहीं। पिता ही पुत्र में परिणित होता है, मिट्टी का ढेला नहीं। अब प्रश्न यह है कि यह क्रम विकास किससे होता है? बीज पहले क्या था? वह उस वृक्ष रूप में ही था। भविष्य में होने वाले वृक्ष की सभी संभावनाएं बीज में ही निहित हैं। छोटे बच्चे में भावी मनुष्य की समस्त संभावनाएं निहित हैं। किसी भी प्रकार के भावी जीवन की समस्त संभावनाएं बीजाणु में विद्यमान है। इसका तात्पर्य क्या है? भारतवर्ष के प्राचीन दार्शनिक इसी को क्रम संकोच कहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक क्रम विकास के पहले क्रम संकोच का होना अनिवार्य है। किसी ऐसी वस्तु का क्रम विकास नहीं हो सकता जो पूर्व से ही वर्तमान नहीं है। यहां पर फिर आधुनिक विज्ञान हमें सहायता देता है। गणित शास्त्र के तर्क से तुम जानते हो कि जगत में दृश्यमान शक्ति का समष्टि योग सदा समान रहता है। तुम जड़त्व का भी एक भी परमाणु अथवा शक्ति की कोई भी एक इकाई को घटा बढ़ा नहीं सकते। अतएव क्रम विकास कभी शून्य से नहीं होता। तब फिर वह हुआ कहां से? इसके पूर्व में क्रम संकोच से बालक क्रम संकुचित या अव्यक्त मनुष्य है और मनुष्य क्रम विकसित बालक है। क्रम संकुचित वृक्ष ही बीज है और क्रम विकसित बीज ही वृक्ष। जीवन की सभी संभावनाएं उसके बीजाणु में हैं। अब समस्या कुछ अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ जीवन के सातत्य की पिछली धारणा छोड़ दो। निम्नतम जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यंत वस्तुतः एक ही सत्ता है, एक ही जीवन है। अब इसी प्रश्न की और व्याख्या और समाधान के लिए कल का सत्संग
ओम शांति शांति शांति।